कुछ आंकिक प्रश्न देखेंगे। एक पिथपाल गेंद ऐसे रखी हुई है, इसका द्रव्यमान m है, इस पर आवेश q है। इसके ऊपर 2 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एक दूसरी इसी तरह की पिथबाल रखी हुई है, ये वाली, इसका द्रव्यमान भी m होगा। कह रहा है कि इस बॉल के आवेश q डैश की गणना कीजिए ताकि यह अपनी अवस्था में स्थिर रह सके। अब ये स्थिर कैसे रहेगी? ये यहाँ रखी हुई है, कहीं भी ये स्थिर रह सके। हम जानते हैं कि स्थिर इस पर एक बल m × g गुरुत्व बल नीचे की ओर लगा हुआ होना ही चाहिए। स्थिर ये तब रहेगी जब इस पर नेट बल F बराबर 0 हो। स्थिर होने के लिए ये कंडीशन हो गई। इसका मतलब है कि जैसा आवेश इस पर है ऐसा ही आवेश इस पर हो। अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस हो, ये माइनस है ये भी माइनस हो, और प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसके कारण वैद्युत बल ऊपर लगेगा। q डैश आवेश अगर इस पर मान लें, q डैश आवेश है तो इस पर बल F मान लीजिए, इस पर ऊपर की ओर बल लग रहा है, नेट बल 0 होना चाहिए। अब q आवेश के कारण q डैश पर बल का सूत्र हम जानते हैं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q डैश अपॉन r स्क्वायर। इसका मान 9 × 10⁻9 होता है। F का मान होना चाहिए m × g के इक्विवेलेंट, और ये m दिया हुआ है। g का मान हम जानते हैं, 9.8 भी रख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 10 भी रख सकते हैं। जो न्यूमेरिकल में दिया हुआ हो वही रखेंगे, वरना सुविधानुसार भी हम रख सकते हैं। अब देखिए, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। ये मान दिया हुआ है, q की वैल्यू दी हुई है, q डैश की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। r 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे। r = 2 सेंटीमीटर = 2 × 10⁻⁻² मीटर। बस m का मान दिया हुआ है, ये सब q डैश का मान आ जाएगा यहाँ से। तो q डैश का मान कैलकुलेट किया जा सकता है, ये हो जाएगा। अपने तरीके से अब प्रयास कीजिए। एक और आंकिक प्रश्न देखिए। एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दी हुई है। A B C इसे मान लेते हैं। इन पर आवेश दिए हुए हैं +10 माइक्रो कूलाम, +20 माइक्रो कूलाम, -20 माइक्रो कूलाम। 10 कूलाम आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। इस पर लगने वाला बल निकालना है। ये आवेश माइनस का है, ये आवेश इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ये वाला, यानी F अगर हमें C है तो ये FC हो गया इस डायरेक्शन में। +20 माइक्रो कूलाम आवेश इस पर रिपल्सन फोर्स लगाएगा FB। A भी लिख देते हैं पहचान के लिए, FC A लिख देते हैं। FA
चलो एफ सी ही लिख लेते हैं, एफ सी सी के द्वारा, एफ बी बी के द्वारा। ये दो फोर्स हो गए। एफ बी की वैल्यू, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। अगर हम एफ सी की वैल्यू निकालें तो एफ सी इज इक्वल टू 9 गुना 10 की घात 9 गुना Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 मतलब 10 माइक्रोकूलाम माइनस 6 कूलाम हो जाएगा, इंटू दिस 20 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2, ये मीटर में हो गया, इसका होल स्क्वायर। एफ बी इस प्लस के कारण इस दिशा में एफ बी 9 गुना 10 की घात 9 गुना 10 और 20 इसी तरह से हैं, 10 गुना 10 की घात -6, 20 गुना 10 की घात -6 अपॉन ये हो गया 2 गुना 10 की घात -2 और इसका होल स्क्वायर। एफ सी और एफ बी दोनों की वैल्यू समान है, ये बल और ये बल बिल्कुल समान आ रहा है, बस इतना अंतर है, ये माइनस है आकर्षण का बल लगेगा, प्लस है प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो ये दोनों बल बिल्कुल समान हैं। ये एंगल बीच का, चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 डिग्री है, तो ये 120 हो गया। यानी एक तरह से ये समझिए कि एफ बल ऐसे है, एफ बी एक बल ऐसे है, एफ सी, ये एंगल 120 डिग्री है। इन दोनों का रिजल्टेंट समांतर चतुर्भुज पूरा करेंगे ऐसे आएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच का एंगल 120 डिग्री। अब ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये 11th में पढ़ा जाता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि F जो नेट फोर्स होगा वो अंडर रूट एफ बी एफ सी सेम है वैल्यू, यानी एक तरह से इसको F ही मान लेते हैं। F ये भी F है, इसकी वैल्यू भी F है, तो एफ स्क्वायर प्लस 2FF cos 120 डिग्री। अब इसे हल कर लेंगे। 120 डिग्री है, समान है, बिल्कुल ऐसे आएगा, यानी 60 डिग्री ये होगा, 60 ये होगा। तो एक तरह से ये रिजल्टेंट इसके पैरेलल हो जाएगा। बस ऐसे करके इसको कैलकुलेट करेंगे। आंकिक प्रश्न संबंधी एक जानकारी और देखिए। मान लीजिए एक गोली ये है, एक गोली ये है, इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है, बीच की डिस्टेंस कोई भी r है, तो इस पर हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स लगता है। ये दोनों प्लस हैं प्रतिकर्षण, दोनों माइनस हैं, दोनों में आकर्षण, ये प्लस ये माइनस, तो इस पर आकर्षण, माइनस माइनस तो प्रतिकर्षण। अगर ये प्लस है, ये भी ये माइनस है, तो ये प्लस इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, माइनस है प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। यानी ये इसकी प्रकृति होगी कि बल आकर्षण है कि प्रतिकर्षण है। बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होती है। ये बारीक बात यानी स्पष्ट जानकारी माइंड में होनी चाहिए। अब अगर कह दिया जाए कि बाद में इनको क्या किया, दोनों आवेशों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया गया है। अगर चालक तार से जोड़ेंगे तो अब इन पर दोनों पर जो कुल आवेश है वो आपस में मिल जाएगा। चालक है ना, आवेश चलना शुरू हो जाएगा, तो कुल आवेश हो गया Q1 प्लस Q2। और ये Q1 प्लस Q2 आवेश भी ऐसे ही टोटल आएगा। अगर प्लस प्लस हैं जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस है उसी तरह से बीजगणित योग ही आएगा। अब जितना भी आवेश बना है, ये जो भी चिन्ह इसका है, अब इसको तार से जोड़ा और अलग अलग कर दिया।
और फिर इसी दूरी पर रख दिए गए हैं। तो अब इन पर जो फोर्स होगा एफ डैश, वो इस आवेश का आधा इस पर आधा इस पर आ जाएगा। मतलब इसका आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2, इसका आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2/2। अब ये दो आवेश हैं, r दूरी पर हैं, इनके बीच फोर्स की गणना आसानी से की जा सकती है। वही फॉर्मूला है।